एक और टॉपिक क्लास 9 से रिलेटेड है चैप्टर 4 के अंदर। हमारे चैप्टर 4 क्लास 9 के अंदर कुछ सेल और टिश्यूज के अंदर कुछ चार्ट्स बने हुए बुक के अंदर, वो चार्ट्स हम पूरी डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। कुछ सेल है, जैसे दो टाइप के सेल है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल, उनके बीच में डिफरेंट, और एनिमल और प्लांट सेल उनके बीच में डिफरेंस, ये हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो डिफरेंट है वो डिफरेंट आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो डिफरेंस है, मेन डिफरेंस, वो आज हम पढ़ेंगे। कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है, प्रो वर्ड का मतलब फर्स्ट, कैरियोटिक का कैरियन से वर्ड निकला गया जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। अब एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट ना हो और प्लस में मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल जितने भी हैं वो भी प्रेजेंट ना हो, तो उस सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। उसके बाद सेकंड वन हमारे पास है यूकैरियोटिक सेल है कि ट्रूली या वेल कैरियोटिक कैरियन से वर्ड निकला गया जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियर के अराउंड जो मेम्ब्रेन होती है वो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होने चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल। कि दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनिज्म, तो उसको हम क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे। कुछ सेल्यूलर स्ट्रक्चर और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के अंदर डिफरेंस है, वो हम अच्छी तरीके से देखते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल तौर पे इसके अंदर कौन-कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं, एक तो बैक्टीरिया यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक के अंदर, और अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो प्लांट्स एंड एनिमल्स आ जाते हैं। अब इनके अंदर मेन डिफरेंस क्या है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के अंदर, कि जो प्रोकैरियोटिक है उसके न्यूक्लियस के अराउंड जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो प्रेजेंट ना हो, तो उसको हम प्रोकैरियोटिक कहेंगे, और यूकैरियोटिक उसको कहेंगे न्यूक्लियस के अराउंड जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो प्रेजेंट होनी चाहिए, तो उसको हम यूकैरियोटिक के अंदर इंक्लूड करते हैं। उसके बाद कुछ और भी डिफरेंसेस है, जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियस है, इसके अंदर 1 होता है बट नॉट ट्रू नहीं होता है, इसके अंदर मोर देन 1 होता है और प्लस में ट्रू भी होता है। जैसे ट्रू कैसे, ये चीज याद रखना कि हमारे क्रोमोसोम है ना, क्रोमेटिन मटेरियल का बना होता है, ठीक है। इसके अंदर बस सिंगल डीएनए या सर्कुलर होता है, इसके अंदर एक वेल डेवलप क्रोमोसोम वगैरह पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद सेल, नंबर ऑफ सेल कौन-कौन से हो सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आप लोगों को पता है सारे के सारे यूनिसेलुलर आ जाते हैं, और यूकैरियोटिक के अंदर कुछ यूनिसेलुलर भी और मल्टीसेलुलर भी है, ठीक है। अब ट्रू मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स, ठीक है, ट्रू मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम, ठीक है, इनके अंदर प्रोकैरियोटिक के अंदर एब्सेंस होते हैं और यूकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंस होते हैं। इन दोनों ऑर्गेनेल्स का काम क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे, या तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को मतलब बता देता हूं कि लाइसोसोम हमारी बॉडी के अंदर या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, या पेरोक्सिसोम ये हमारी बॉडी के अंदर खराब मटेरियल को निकालने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। माइक्रोट्यूबुल्स इसके अंदर एब्सेंट्स होते हैं और इनके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है। माइक्रोट्यूबुल्स दरअसल सेल डिवीजन वगैरह में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, ठीक है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब के सब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होते हैं क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल है, और प्लस में यूकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट है क्योंकि यूकैरियोटिक के अंदर सब के सब मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स होते हैं। बकाया है लाइसोसोम, राइबोसोम साइज की बुनियाद के ऊपर इसके अंदर स्मॉल होता है, इसके अंदर लार्ज 80 साइज होता है, ठीक है। वैक्यूल्स, वेसल्स ऐसे गोल्जी बॉडी से या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनने वाले एक छोटे से कप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कह सकते हैं प्रेजेंट होते हैं और इनके अंदर एब्सेंट्स पाए जाते हैं। और क्रोमोप्लास्ट एक किस्म का पिगमेंट प्रोड्यूस करने वाला सब्सटेंस होता है जो प्रोकैरियोटिक के अंदर एब्सेंट होता है, और यूकैरियोटिक के अंदर कौन से सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होता है। अब सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद स्टेरॉइड एक सब्सटेंस है, लिपिड का टाइप है जो इसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर एब्सेंट होता है और इनके अंदर प्रेजेंट होता है। अब परमिएबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन,
अब देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके अंदर एब्सेंट होती है, इसलिए इसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं होती, और इसके अंदर सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। वैक्यूल्स की बात करें तो इसके अंदर एब्सेंट होता है, इनके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल के अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट भी होते हैं और किसी किसी के अंदर लार्ज वैक्यूल भी होते हैं। सेल की साइज की बात की जाए तो 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर तक होती है, और यहाँ एनिमल या प्लांट सेल की बात की जाए या दूसरे यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक की बात की जाए 1 से लेके 1000 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। फ्लैजिला की अगर बात की जाए, फ्लैजिला एक ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो मूवमेंट करने में हेल्प करते रहते हैं। इसके अंदर सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती है और सिंगल फिलामेंट्स होता है। इसके अंदर सब माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक होती है और डबल डे स्ट्रक्चर होती है। ये हमारे पास था यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डिफरेंस। उसके बाद हम आते हैं सेल्यूलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, किसके, एनिमल और प्लांट सेल दोनों के बीच में, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास डिफरेंस है कि एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड्स जो एब्सेंट होते हैं और प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। वो प्लास्टिड्स 3 किस्म के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, तीनों किस्म के प्रेजेंट होते हैं और इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। इनका काम होता है प्लांट को डिफरेंट टाइप के कलर्स वगैरह प्रोड्यूस करना। प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं और एनिमल के अंदर एब्सेंट होते हैं। प्लांट के अंदर सेल और एनिमल के सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है और प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट भी होती है, और बनी किस चीज की होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। अब एनिमल से डू नॉट हैव प्लाज्मोडेस्माटा या पिट्स, और एनिमल प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है पिट्स और प्लाज्मोडेस्माटा। अब जब प्लाज्मोडेस्माटा एक सेल को सेल से कनेक्शन करने वाला एक पाथवे होता है, इस पाथवे को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा या पिट्स कह सकते हैं, जो एनिमल के अंदर एब्सेंट होता है और प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। अब देखो एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल्स छोटे होते हैं और कुछ होते हैं, और प्लांट सेल की अगर बात की जाए फ्यू वैक्यूल्स। अब इसके अंदर अगर वैक्यूल्स की बात की जाए तो सेंटर में एक बड़ा लार्ज वैक्यूल होता है जो सेल के मॉलिक्यूल्स को या स्टोरेज करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अब देखो इसके अंदर वैक्यूल्स छोटे छोटे होते हैं, इसलिए इनके जो न्यूक्लियस है वो सेंटर के अंदर पाया जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर, एनिमल सेल के अंदर। इनका जो एनिमल प्लांट सेल है उनका वैक्यूल लार्ज होता है, इसलिए जो न्यूक्लियस है वो साइड पे चला जाता है। कैसे, ऐसे सपोज करते हैं प्लांट सेल का वैक्यूल ऐसे लार्ज होता है तो न्यूक्लियस ऐसे साइड के अंदर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद एनिमल सेल कंटेन लाइसोजाइम एंजाइम जो डाइजेशन करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, और प्लांट सेल के अंदर कोई भी ऐसे लाइसोजाइम एंजाइम नहीं होते, पर ये जो वैक्यूल होता है इन मॉलिक्यूल को हैंडल करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। जैसे इनके पास लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं, इनके पास लार्ज वैक्यूल होता है, उनको बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इन मॉलिक्यूल को कंट्रोल करने में, स्टोर करने में, एक्सक्रीट करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। उसके बाद एनिमल सेल के अंदर कंटेन सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर माइक्रोट्यूब्यूल्स पाई जाती है जो हेल्प करती है सेल डिवीजन के अंदर। तो प्रोड्यूस कहां से होती है, सेंट्रियोल से होती है। और प्लांट सेल के अंदर डू नॉट टिपिकल सेंट्रियोल वगैरह नहीं होती, इनके अंदर सेल वॉल होती है, उनके जरिए या सेल मेम्ब्रेन के जरिए सेल डिवीजन वगैरह में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ये हमारे पास से क्लास 9 से रिलेटेड चैप्टर 4 से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर डिफरेंस और एनिमल और प्लांट सेल के अंदर डिफरेंस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।